अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था सेंगुनम ने गोल्डन फिंग्स हॉल को एस्टेब्लिश करने का फैसला किया था, जिसका मकसद सारे ग्रेट इम्परल के बीच की लड़ाई को खत्म करना होगा। जिसके बारे में सुनकर टियानसू उससे कहता है कि क्या तुम सच में ऐसे करना चाहते हो? तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि ये मिशन काफी ज्यादा बड़ा है? तब सिंगुनम कहता है कि सच में ये मिशन काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ तुम्हें इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि जिस मिशन के पर्पस बड़े होते हैं, सिर्फ वही मिशन बहुत सारी पावर्स को एक कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर टियानसू भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि अगर गोल्डन फिंस हॉल का मकसद विनलेस सिटी को एक करना है, तो ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो इस सिटी का डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसीलिए सेंगुनम, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार गोल्डन फिंस हॉल करना क्या चाह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारे विंड स्वॉर्ड वॉरियर को एक साथ लाना चाहता है? इसकी बात सुनकर सेंगुनम कहता है कि तुम तो काफी अच्छे से समझ गए हो, और मुझे अब ऐसा लगता है कि इसके रूल्स को डिफाइन करने का टाइम आ गया है। इसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि सेंगुनम फिर विंड कैचिंग फॉर्मेशन में प्रैक्टिस के लिए आ गया था, और वो बहुत सारे गोल्डन विंड्स को एक साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है। तब सेंगुनम पर ये इंकशाफ होता है कि ये इतना सिंपल भी नहीं है। जिस तरह बुक में लिखा हुआ था वो तो बिल्कुल भी इसके साथ हो ही नहीं रहा। इसके बाद वो कहने लगता है कि शायद गोल्डन विंड्स मर्ज नहीं होंगे। मैं काफी वक्त से इसके साथ यही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो इस बारे में पता करने के लिए चोनफिंग के पास आता है। तब चोनफिंग उससे पूछता है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? तब सेंगुनम उससे बताता है कि मैं गोल्डन विंड्स को आपस में मर्ज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो सोल्स में ही मर्ज हो रहे हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस बारे में सुनकर चोनफिंग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और फिर वो सेंगुनम से कहता है कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, क्योंकि गोल्डन विंड्स तो एक नेचुरल पावर है, ना कि कोई लिविंग क्रिएचर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक दूसरे को ही ऑब्जर्व करने लगे हों? तब सेंगुनम उससे कहता है कि तुम मेरी बातों पर यकीन करो, क्योंकि जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही वहाँ हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चोनफिंग भी इसके बारे में सुनकर इसका सोल्यूशन खोजने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो सेंगुनम से कहता है कि अभी के लिए तुम गोल्डन विंड्स की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना छोड़ दो, और फिर मैं इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन लेकर तुम्हें बताता हूँ। तब उसकी बात सुनकर सेंगुनम भी इसके लिए मान गया था, और वो कहता है कि अगर स्विफ्ट विंड एनर्जी को ट्रेन करना इम्पॉसिबल है, तो मुझे तो ऐसा लगता है मुझे अपनी बॉडी के मेरेडियंस को ओपन करने की जरूरत है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम एक मेरेडियन पिल को ले लेता है, ताकि जल्द से जल्द उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो, और वो जैसे ही ये खाता है तो उसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर तेजी से एनर्जी जमा होना शुरू हो जाती है। सेंगुनम इस प्रोसेस को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मजीद पिल्स खाता है ताकि वो मजीद एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। अब जब इतनी भारी मिकदार में उसकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इससे पीछे हटने वाला नहीं था, और उसके पास अब बहुत सारी एनर्जी जमा हो जाती है, और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल किसी आग में दहक रही है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग गोल्डन फिन हॉल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब उनमें मौजूद एक आदमी कहता है, क्या तुमने गोल्डन फिन हॉल्स के बारे में सुना है? अगर तुम इसको ज्वाइन करते हो तो तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तब इसके हर मेंबर को 10,000 गोल्डन विंग्स मिलेंगे। तब दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और फिर अगर तुम गोल्डन फिंस हॉल के मिशन को कंप्लीट करते हो, तो इस तरह तुम्हारी मंथली सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी, और हर महीने 10,000 गोल्डन विंड से भी ज्यादा तुम पा सकते हो। और फिर इस तरह हम लोग देखते हैं वो सब गोल्डन विंड हॉल के बारे में बात करके बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जबकि हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ कुछ लोगों ने गोल्डन फिंस हॉल को ज्वाइन भी कर लिया था। और हम लोग ये भी देखते हैं कि टियानसू उन सबको 10,000 गोल्डन फिंस भी देता है, पहली सैलरी के तौर पर वो उन्हें ये सब दे रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो जल्द से जल्द अपनी बॉडी के अंदर वो 10,000 गोल्डन फिंस को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जब बाकी सब लोग ये सब देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और साथ में हैरान भी होते हैं, और वो जल्द से जल्द गोल्डन फिंस हॉल को ज्वाइन कर लेते हैं। तब वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कमोबेश सारे ही लोग इस हॉल को ज्वाइन कर लेंगे। तब वहाँ पर मौजूद दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये गोल्डन विंड्स तो कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारे गोल्डन फिंस हॉल के पास बहुत सारे गोल्डन विंड्स मौजूद हैं। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि एक और आदमी इनकी बातों को सुन रहा था, और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मेरेडियन पिल की वजह से सेंगुनम की बॉडी में काफी ज्यादा चेंजिंग्स आ गई होती हैं। तभी वो अपने आप से मुखातिब होते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं मेरेनियम की सिर्फ 6 लेवल पर था, और अब मैं मेरेनियम के 9 लेवल पर हूँ। अगर ऐसा होगा तो मैं निर्वाणन लेवल को जल्द अज जल्द अचीव कर लूंगा, क्योंकि अब उससे
सिर्फ मैं एक स्टेप ही पीछे हूँ। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। इसके बाद जब वो अपनी बॉडी पर उस पर्पल लाइन को ऑब्जर्व करता है तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि ये 30,000 मील दूर से आई हुई पर्पल विंड की वजह से बन गया है। सेंगुनम ने पहले तो ऐसा सोचा था कि ये कुछ टाइम बाद बिल्कुल हट जाएगी इसकी बॉडी से, लेकिन अब ऐसे लग रहा था कि वो अब इसकी बॉडी पर अपनी छाप छोड़ चुकी है और अब इसे डिटेक्ट कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके मेरिडियम अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि अब मैं गोल्डन विंड्स की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ और इसके बाद वो गोल्डन विंड्स को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है। फिर वो कहने लगता है कि बाकी लोग 10,000 गोल्डन विंड्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर से विंड हार्ट के साथ कंबाइन करते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक ही है। वो इसकी पावर को टेस्ट करके देखना चाहता था और जैसे ही वो इसकी पावर को टेस्ट करता है और जैसे ही उसके अंदर से पावर बाहर आने लगती है तो वो काफी ज्यादा बड़ी मिकदार में होती है और इतनी ज्यादा पावर की वजह से अब वो जगह भी डगमगाने लगती है। तब सेंगुनम कहता है ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि ये मेरी विंड हार्ट और मार्शल सोल की वजह से है और इसके पास तो ऑब्जर्व करने की एबिलिटी भी है। अब इतनी सी बात कहने के बाद वो कहने लगता है आखिरकार मैं इसके बारे में समझ गया हूँ। ये सब आखिरकार क्यों? डाउ स्टेज की स्टेज 1 को साउथ स्टेज लेवल कहते हैं। इसी के साथ वो कहने लगता है कि ये हार्ट भी बिल्कुल ह्यूमन हार्ट के जैसा है, ये लगातार ह्यूमन हार्ट की एक्टिविटी को पावर फ्राहम करता रहता है। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भले ही सेंगुनम ने विंड पावर को हासिल कर लिया था, लेकिन वो फिर भी इसे फुल्ली तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो कहता है कि मुझे नेक्स्ट ट्रायल में एक सेफ एंगल का पता लगाना होगा। भले ही ये मुझे हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसका दूसरों को हर्ट करना भी सही नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि आदमी भागते हुए उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। वो उसे बताता है कि ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था और मैं अब चाहता हूँ कि तुम इसे जल्दी से फिक्स कर दो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी ट्यान्सू के पीछे आ जाता है और ट्यान्सू उसे देखते साथ फौरन ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी ने जल्दी से इसकी गर्दन को पकड़ लिया था और उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे किसी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जरूर बताओगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।